बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव धूप गांव में एक जमींदार रहता था। उसका नाम राजा बाबू था। उसके पास बहुत जमीनें थी, बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे। लेकिन वह बहुत ही दयालु था। वह अपने गांव के लोगों को अपने परिवार जैसा ही मानता था। जब कोई किसान बीमार होता तो राजा बाबू खुद जाकर उसे डॉक्टर के पास लेके जाते। अगर किसी के पास फसल बोने के लिए बीज नहीं होते तो वे मुफ्त बीज देते थे। गांव वालों ने उसे दयालु राजा बाबू का नाम दे दिया था। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। पानी की एक बूंद तक नहीं थी। सारे खेत सूख गए। लोग परेशान हो गए। कुछ जमींदारों ने अपने हिस्से का अनाज छुपा लिया, लेकिन राजा बाबू ने अपनी हवेली का गोदाम खोल दिया। राजा बाबू बोले, अनाज सिर्फ मेरा ही नहीं है, बल्कि गांव का भी है। जब गांव भूखा होगा तो राजा बाबू कैसे खा सकता है? ऐसा कहकर उन्होंने अनाज सब लोगों में बांट दिया। एक रात जब राजा बाबू अपने खेत में गया तो उसने देखा उनकी जमीन हल्की सी चमक उठ रही थी। सुबह होते ही वहाँ हरी भरी फसल उगी हुई थी, जबकि बाकी गांव सूखा पड़ा हुआ था। लोग हैरान थे। एक बूढ़े साधु जो कई दिन से गांव में रुके थे, वह बोले, ये भगवान का आशीर्वाद है उस इंसान के लिए जो सबका भला चाहता है। इस जमीन में अब हर साल सोने की जैसी फसल उगेगी। राजा बाबू ने उस फसल का फायदा खुद नहीं लिया, बल्कि गांव वालों के लिए बनाया स्कूल, अस्पताल और एक बड़ा तालाब। धीरे धीरे धूप गांव एक खुशहाल गांव बन गया, जहां कोई भूखा नहीं रहता था। और राजा बाबू सिर्फ एक जमींदार नहीं, बल्कि सबका पालनहार बन गया था। सीख, जो दिल से देता है उसे ऊपर वाला हमेशा भरपूर देता है।